गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, प्रेपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन की हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट है। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो पीछे हमने किए हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी कर लिए, और जो HSSC के जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे उनके प्रैक्टिस सेट थे वो भी कर लिए। और आज हम करेंगे प्रेपोजिशन, और इसकी एक क्लास फर्स्ट है। तो करते हैं आज की एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। तो इसमें देखिएगा क्या आंसर आएगा। तो डे है इसमें, तो डे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे। तो इसमें ऑन का प्रयोग होगा। और बात करते हैं इनकी, इनका प्रयोग करते हैं डेफिनेट मंथ, ईयर हो, वीक हो। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। लोकेशन के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और कोई टाइम दिया हो, समय दिया हो, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई विल मीट यू डैश 15 अगस्त। तो यहाँ पर क्या है? डेफिनेट डेट है। तो डेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई विल मीट यू डैश 2023। मैं तुम्हें 2023 में मिलूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? ईयर। तो मैंने बताया था आपको, ड्यूरेशन यानी वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें ईयर है, या फिर यहाँ पर मंथ होता तो भी इनका प्रयोग करते, कोई वीक होता तो भी सब यानी वो हम इनका प्रयोग करते। यानी ड्यूरेशन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है, आई विल मीट यू डैश 9 o'clock। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। यानी डेफिनेट टाइम हो, उसके लिए निश्चित समय हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है, आई विल मीट यू डैश दिसंबर। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? ड्यूरेशन है, ये भी मंथ है। मंथ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, इन दिसंबर। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई विल मीट यू डैश कैन नॉट प्लेस। ये एक स्थान का नाम है, लोकेशन है। लोकेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोकेशन के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा एट। वैसे ये छोटा स्थान है तो भी इसके लिए एट का प्रयोग होगा। जैसे हम ये करें आगे, आई विल मीट यू एट कैन नॉट प्लेस इन दिल्ली। तो वो बड़ा शहर का नाम, नगर का नाम आ गया, तो इन दिल्ली होता है। और इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? एट का प्रयोग। लोकेशन के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई विल मीट यू डैश संडे। तो देखिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये द्वारा आ गया एग्जाम्पल। तो संडे, डे के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर आएगा ऑन। करते हैं नेक्स्ट। शी डाइड डैश हार्ट अटैक। तो डिजीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई डिजीज से मरता है तो ऑफ का प्रयोग, कोई एक्सीडेंट से मरता है तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। तो ये डिजीज है हार्ट अटैक, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? ऑफ का प्रयोग किया है। करते हैं नेक्स्ट। अंकल डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट। तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो पिछला जो सेंटेंस था, शी डाइड डैश हार्ट अटैक, तो वो क्या था? बीमारी से उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसमें हमने ऑफ का प्रयोग किया था। डिजीज के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है?
एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इनका प्रयोग करते हैं। यानी अंकल डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, यानी अंकल की जो मृत्यु है वो रोड एक्सीडेंट में हुई, तो इनका प्रयोग। और शी डाइड डैश हार्ट अटैक, यानी डिजीज से मृत्यु हुई, तो हमने ऑफ का प्रयोग किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये नेक्स्ट लिया है, हर अंकल डाइड डैश कैंसर, तो ये बीमारी से है, हार्ट अटैक भी बीमारी थी और ये भी क्या है, बीमारी है। बीमारी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑफ आएगा, डाइड ऑफ कैंसर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कट द एप्पल डैश ए नाइफ, तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर, तो टूल हो या इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, तो इसमें विद आएगा क्योंकि एक टूल है और इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा। बाय का प्रयोग तो काटने वाले पर्सन के लिए बाय का प्रयोग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। शी ऑलवेज राइट डैश ए पेंसिल, तो इसमें क्या है, टूल है या इंस्ट्रूमेंट या वेपन जो भी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, तो विद ए पेंसिल, शी ऑलवेज राइट विद ए पेंसिल। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज मर्डर्ड, तो इसमें भी क्या है, टूल या इंस्ट्रूमेंट या वेपन जो भी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, तो इसमें विद का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द बुक डैश द टेबल इज माइन, जो मेज के ऊपर जो पुस्तक है वो मेरी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। यानी मेज पर कोई वस्तु है और उससे टच है या स्पर्श में है, उसके लिए हम ओन का प्रयोग करते हैं। और मेज के नीचे की बात करूं, जैसे मेज के नीचे चूहा है, तो उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और नीचे के अर्थ में एक बिलो भी होता है, उसका अर्थ भी मैं बताऊंगा, पोजीशन के लिए या रैंक के लिए या सतर के लिए होता है, तो उन सभी के एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं। और अवर का प्रयोग, जैसे हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है तो मोशन में है, तो उसके लिए हम अवर का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द रैट हेड डैश द टेबल, तो मेज के नीचे चूहा छुपा हुआ है, तो नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, अंडर। द रैट हिड अंडर द टेबल। करते हैं नेक्स्ट। द एरोप्लेन फ्लेव डैश द बिल्डिंग, तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर अवर। अवर क्यों आया, क्योंकि ऊपर से कोई वस्तु गुजर रही है और मोशन में है या गति में है, तो उसके लिए हम अवर का प्रयोग करते हैं। यानी ऊपर से या भवन के ऊपर से या बिल्डिंग के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा। तो करते हैं नेक्स्ट। देयर इज ए फैन डैश माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है या चल रहा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अबो का। ऊपर के अर्थ में अबो का प्रयोग करते हैं। ये मोशन में, वैसे मोशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर है। ये उसमें पीछे वाले में क्या था, हवाई जहाज हमारे ऊपर से या बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा, तो उसके लिए हमने अवर का प्रयोग किया, परंतु पंखा हमारे सिर के ऊपर, यानी ऊपर के अर्थ में अबो का प्रयोग होता है। तो करते हैं नेक्स्ट। यू नीड नॉट वोरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर डैश द डेंजर लेवल, तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो पानी है, नदी के अंदर पानी है, वो खतरे के स्तर से, डेंजर लेवल से नीचे है। तो नीचे के अर्थ में क्या आता है, नीचे के अर्थ में दो होते हैं, एक तो अंडर और एक बिलो। ठीक है, अंडर तो उसके लिए प्रयोग होता है कि किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु है या कोई और कुछ है, और इसमें क्या है, ये सतर के लिए है कि डेंजर लेवल से नीचे है। सतर के अर्थ में हम बिलो का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा बिलो। यानी कोई पोजीशन हो या रैंक हो या सतर हो,
उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट। देयर इज ए रूफ डैश आवर हेड, यानी हमारे सिर के ऊपर छत है, तो कोई कवरिंग के लिए या आवरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कवरिंग या आवरण के लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे सिर के ऊपर छत है, इसके अर्थ में हमारा क्या आएगा, आवर। ऑप्शन ए आवर का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। सेपरेट द शीट डैश द बेड, तो ये भी कवरिंग के अर्थ में आएगा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बेड के ऊपर जो चादर है वो फैली हुई है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। आवरण है या कवरिंग है, कवरिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आवर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम 2 या 3 पार्ट में जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं वो पूरा कर लेंगे। बेसिक टू एडवांस जितने भी बनते हैं नियम वो पूरे कंप्लीट करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।